Hi everybody, this is me निशांत एंड वेलकम यू ऑन निशांती एकेडमी। काफ़ी समय से वीडियोस नहीं आ रही थी तो आप सभी काफ़ी परेशान हो कि वीडियोस कब आएंगी, सिलेबस कब कवर होगा। स्पेशली जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं कि उनका सिलेबस कब कवर होगा। बहुत सारे बच्चे जब से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तब से ये पूछ रहे हैं कि सर पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि अगर कोविड की सिचुएशन नॉर्मल रही, सामान्य रही, सिचुएशन धीरे धीरे करके कमना शुरू हो गई तो मोस्ट प्रोबेबली है कि पेपर आपका जुलाई में हो। लेकिन जुलाई के बाद भी हो सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है सारी चीज़ें, और यूपीएससी इस चीज़ को डिसाइड करेगी। तो ये उन पे छोड़ दीजिए। हमारा काम ये है कि हम सिलेबस अपना कवर करें। क्या क्या करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था वो था इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज का जो भी सिलेबस है इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहला जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर सबसे पहला जो है वो है एडवेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, देन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, pre-independence and post-independence laws, acts applicable to organized and unorganized sector, and constitutional provision related to industrial relation and labor laws। ये जो 8 टॉपिक्स हैं ये बहुत इजी हैं और कोई भी बच्चा चाहे वो वीडियोस देखे मेरी या फिर मेरी ई बुक के अंदर पढ़े तो बहुत ही आराम से ये कवर हो जाएगा, स्मूथली कवर हो जाएगा। जो सेकंड जो ब्लॉक आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, जिसके अंदर लेबर कोड 2019 एंड 20 है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1970, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, नेशनल कमीशन ऑन लेबर, एंड देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये टोटल 9 ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वीडियोस के अंदर कवर करा हुआ है, और जो भी आपके काम की चीज़ है एग्ज़ाम पर्पज़ से वो सारी चीज़ें ई बुक के अंदर कवर करी हुई हैं। तो इतना करने के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टॉपिक भी एज इट इज़ होगा, इसके अंदर हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। ई बुक के अंदर चाइल्ड लेबर मेंशन करना मैं भूल गया था, चाइल्ड लेबर डाला हुआ नहीं था। चाइल्ड लेबर का एक सेपरेट पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस पार्ट 9 के नाम से, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसे। अभी जो मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस की ई बुक जो मैं अपडेट करने वाला हूँ उसके अंदर ये आपको इंक्लूडेड मिलेगा। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के अंदर हम लोग यूट्यूब चैनल पे क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो ये 8 टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़े और एलिबोरेट वे से अगर पढ़ा जाए तो मुझे लगता है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 8 टॉपिक हैं जिसके अंदर पहला डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन है, दूसरा लेबर डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट, तीसरा लेबर वेलफेयर एंड इट्स थ्योरी, चौथा ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, पांचवा कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, छठा वेज थ्योरी, सातवां इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट, एंड आठवां वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये 8 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हम बहुत अच्छे तरीके से अब कवर करेंगे वीडियोस के थ्रू, और एक वीक के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्योंकि स्टार्टिंग के ये 3 टॉपिक जो है हमने ऑलरेडी कवर करा हुआ है, तो इसे एक वीडियोस के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग ये मैंने ई बुक के अंदर बहुत अच्छे से कवर करा हुआ है, तो ये आपकी यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू भी कवर हो जाएंगी अब। कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, वेज थ्योरी, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट, एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो ना ई बुक के अंदर कवर आपको मिलेंगी अच्छे तरीके से और ना ही वीडियोस हैं। तो इन 4 टॉपिक्स को मैंने इंक्लूड करा हुआ है अब, और अपडेटेड चीज़ें जो हैं वीडियोस ख़त्म होने के बाद आपको मेल कर दी जाएंगी। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे वो है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की। इसकी वीडियोस एक भी नहीं आई हैं, लेकिन ई बुक के अंदर पूरा सिलेबस कवर करा हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करा हुआ है। आपको सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से रिलेटेड अगर आपने ई बुक परचेज करी हुई है और उसे अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना।
जिन बच्चों का ये कहना था कि सर सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की वीडियोस अगर आप ले आते हैं तो उसे समझने में, हमें कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा आसानी होती, तो एक वीडियोस के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आपको कवर मिल जाएंगी। जो 6 टॉपिक हैं, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट एंड हिस्ट्री, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कवरेज अंडर सोशल सिक्योरिटी, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये जो 6 टॉपिक हैं ये आपको एक ही वीडियोस के अंदर मिल जाएंगी। नेक्स्ट 2 या 3 पार्ट्स में वीडियोस बनेंगी जिसके अंदर ये जो 5 टॉपिक है, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युइटी एक्ट, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये आपको कवर मिलेगा। तो 2 से 3 वीडियोस इसकी आएंगी। और गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के अंदर, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं, वो मैंने ई बुक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कवर है। तो आप ई बुक पढ़िए, या फिर अगर मैं बताऊंगा तो मैं भी वही सारे फैक्ट्स बताऊंगा जो मैंने वहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो एक्स्ट्रा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ई बुक पढ़ के आराम से समझ सकते हैं। तो इसकी वीडियोस लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 3 से 4 पार्ट्स आएंगी और जिसके अंदर सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया कवर हो जाएगा। अब आते हैं जो सबकी मेन परेशानी है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर। फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये और फोर्थ पार्ट ये। अभी तक हमने करा क्या था, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों चीज़ें हमने वीडियो के थ्रू कवर कर ली थी। जो थर्ड पार्ट था वो ई बुक के अंदर अच्छे से कवर है, और फोर्थ पार्ट का मैंने बोला था कि ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, तो इसकी वीडियोज़ आएंगी यूट्यूब पर, जो कि नहीं आई थी अभी तक, लेकिन अब आएंगी। लेकिन चूँकि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये थोड़ा टिपिकल है उन बच्चों के लिए जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो हम करेंगे क्या, फर्स्ट वीडियो जो अब आएंगी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर, उसके अंदर हमने जो ये फर्स्ट ब्लॉक के अंदर जो फर्स्ट 17 चैप्टर है, इसका हम लोग एक बार रिवीजन लेंगे ताकि चीज़ें आपको आगे की अच्छे से समझ में आए। तो एक वीडियो ऐसी होंगी जिसके अंदर ये 17 चैप्टर्स का रिवीजन होगा। दूसरी एक वीडियोस ऐसी होंगी जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से कवर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो वो मैं समझा दूंगा, और बैलेंस शीट ऑलरेडी कवर्ड है बट एक बार और अच्छे से कवर कर लेंगे। तो जो सेकेंड, जो अभी तक हमने 13 पार्ट्स देख लिया है यूट्यूब पर, इसके बाद 2 और ऐसे पार्ट होंगे जिसके अंदर ये और ये कवर होगा, फिर टोटल 15 पार्ट आपके हो गए। फिर इसके बाद जो ये सारे टॉपिक्स हैं, जो 7 ये जो टॉपिक हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल रेशियो, ये जो 7 टॉपिक है जो मैंने ई बुक के अंदर कवर करा था, तो इसका आपको वीडियोस भी मिल जाएगा, और जो है 7 पार्ट्स में वीडियोस मिलेगा। तो ये आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल का पार्ट, तो न्यूमेरिकल की 2 वीडियोस आएंगी, एक जिसके अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का मेथड सीखेंगे क्या है, और दूसरा फाइनेंशियल रेशियो के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लेंगे। नेक्स्ट इंग्लिश से रिलेटेड आपको ये करना है कि मैंने इंग्लिश का जो पोर्शन है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेन यही 2 पार्ट्स हैं। अगर इस पर अगर आपने कमांड अच्छे से कर लिया तो इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। पहला क्या है, वोकैब पोर्शन, और दूसरा है ग्रामर पोर्शन। वोकैब के अंदर मेन 3 है, एक चौथा फ्रेजल वर्ब, ये आपको फिलर्स में देखने को मिलता है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और चौथा फ्रेजल वर्ब। ये 4 टॉपिक ऐसे होंगे जो हम टेलीग्राम पर डेली पीडीएफ के थ्रू कवर करेंगे। आपको करना क्या है, इसे बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, और वीकली टेस्ट होगा एज वोकैब के ऊपर, आप वो दीजिए, आपका वोकैब बिल्डअप हो जाएगा। ग्रामर के रिगार्डिंग जो है 4 चीज़ें आपको कवर करनी है। पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है ईपीएफओ के अंदर। दूसरा क्वेश्चन टैग, ये आपको ज़्यादातर फिलर्स के अंदर देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंस, ये एरर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 4 टॉपिक है, आप कोई भी कहीं की भी यूट्यूब वीडियोस देखिए, आपका कवर हो जाएगा। अगर आप सब जिन्हें आपको मेरी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना। तो अगर ज़्यादा 100 से ज़्यादा अगर कमेंट आए कि ग्रामर के रिगार्डिंग आप वीडियोस बनाइए, तो मैं इसके रिगार्डिंग वीडियोस बना करके अपलोड कर दूंगा चैनल पर।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। इसका मैं आप सभी से कहूँगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ये जो फर्स्ट ब्लॉक के अंदर टोटल 18 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, ये आपको अच्छे से कवर करना है। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड ये जो 18 चैप्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों ने सिलेबस कवर कर लिया है और उन्हें अब चाहिए कि और क्या कर लें ताकि उनका सिलेक्शन पूरी तरह से सिक्योर हो सके, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो 5 टॉपिक जो मैंने सेकेंड ब्लॉक के अंदर डाला हुआ है, तो इसे आप एक बार देख लीजिए, बेसिक चीज़ें देख लीजिए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन CDS के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, CSET के भी पेपर में क्वेश्चंस आ रखे हैं इससे। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो है आपको NDA CDS के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपको हर पेपर में देखने को मिल जाएगा UPSC के। लॉगरिथम CDS में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप जितना सिक्योर जोन में रहोगे उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कवर कर लिया है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि मैथ्स के अंदर ये 5 टॉपिक और देख लीजिए, और जिन्होंने ये भी देख लिया है तो वो आराम से रिवाइज़ करिए। और ये जो 18 टॉपिक हैं, मैं अपने वीडियोस के थ्रू क्या करने वाला हूँ, ये जो 18 टॉपिक्स आप देख रहे हैं, तो अलग अलग ये जो पेपर है, CSAT का पेपर, EPFO का पेपर, APFC, CAPF, CDS और NDA, तो इन टोटल 6 पेपर्स हैं। इन 6 पेपर्स के 2020, 2019, 2018 इन सब के क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक वाइज, मतलब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, ये सबको अलग अलग मैं करूँगा। अलग अलग करके उनका सॉल्यूशन जो है आपको वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा, और PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग एक PDF आपको मिलेगी जिसके अंदर जनवरी 2019 से लेकर के अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अब वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी वन आफ्टर अनदर। तब तक के लिए स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।